कहते हैं समंदर सब कुछ निगल जाता है, लेकिन अगर कोई जहाज उसमें 9 साल तक जिंदा रहे, तो एक ऐसा जहाज जो तूफानों में खो गया था और 9 साल बाद अचानक किनारे पर मिला। क्या हुआ उन लोगों के साथ जो उसमें थे? आइए जानते हैं अद्वैत की अविश्वसनीय कहानी। सफेदा समुंदर की मायली खामोशी थी। आकाश पर आलसी बादल तैर रहे थे और तल पर नीला अंधेरा अपनी कहानी बार बार दोहरा रहा था। अरे सुनो, कप्तान रविंद्र ने पोर्च की रेल पकड़ते हुए कहा। ये अद्वैत है, दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी सुविधा जहाज। हमारे साथ 1600 नहीं, पर 150 लोग हैं। आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सब। हम सिर्फ सैर कर रहे थे। पहले कुछ दिन जैसे हर समुद्री यात्रा में होते हैं। गुनगुनी शामें, डेक पर चाय, रेतीले बंदरगाहों की कहानियां। पर एक रात अंधेरी टक्कर आई। इंजन के प्रचंड कंपन से पहले कुछ अजीब सा खटका। अलार्म बजा। मैकेनिक्स दौड़े, उनकी हथेलियों पर तेल और डर दोनों। मेन ड्राइव शट डाउन, मैकेनिक ने कहा। कप्तान ने अपने चश्मे पर हाथ पोंछते हुए कहा, हम किनारे से बहुत दूर हैं, सिग्नल कम, रिस्पॉन्स मुश्किल। इंजनों की शिकायत छोटी नहीं थी। समुंदर की वक्त बीती न धातु पर जंग जमा दी थी और समुद्री बैक्टीरिया और नमक की सनक ने विद्युत प्रणालियों को जला दिया था। वायर टूटे, फ्यूल पंप अलसी हुआ और रेडियो केवल चीखती आवाजें दे रहा था। हम बहते रहेंगे, किसी ने कहा। लहरों पर नाचेंगे। पहले महीने मुश्किल से निकले। पानी सीमित, राशन घटे, मन टूटे। पर डर के बीच एक नियम बना, फुटकर ना हो, व्यवस्था रखें। लाइब्रेरियन सविता ने बच्चों के लिए कहानियां सुनाई। शेफ अर्जुन ने समुद्री जड़ी बूटियों और डिब्बाबंद सामान से नए व्यंजन बनाए। धीरे धीरे ये जहाज एक तैरता गांव बन गया। हर कक्ष, हर कोना अपना काम ढूंढ रहा था। फसल का आइडिया तभी किसी के मन में चमका जब नेविगेशन ऑफिस में बैठी ज्योति ने कहा, हमारे पास सूरज है, छत है और कुछ मिट्टी भी बची है। क्यों ना छत पर खेती करें? पहले तो हंसी आई। छत पर गेहूं? पर जरूरत बड़ी चीज है, और जरूरत से ज्यादा मानवीय जज्बा। लोगों ने पुराने कंटेनरों, खटखटाती टिन की पेटियों और झुर्रियों वाली बैलों जैसी चीजों को उठाया। मिट्टी कहां से आई? कुछ कंटेनर में भरकर बंदरगाहों से लाई गई थी। कुछ ने जहाज के पुराने कपड़ों और कागजों को सड़ाकर कंपोस्ट बनाया। पहला सत्र था सीखने का। लहरों की हिलोर पर लोहे की पेटियां हिलतीं, पर लोगों ने जिद की। उन्होंने टांग से टांग बांधकर कल्टीवेशन बेड बनाए। बच्चों ने बोना सीखा, बूढ़ों ने पानी बचाने के नए तरीके निकाले। धूप में प्लास्टिक कवच बांधकर नमी बचाई गई। अरुण नाम का एक जवान अनाज विशेषज्ञ बन गया। उसने पास के किसी पुराने जमाने के खेत मैकेनिक्स की किताबों से तरीके निकाले कि हल्की मिट्टी में भी गेहूं उगा सकते हैं, अगर बीज और धैर्य हो। समुंदर के ऊपर खेत देखना एक अजूबा था। सुबह सुबह जब धूप के तिरछे किरणें फैलती तो भूरे पीले गेहूं की कतारें समुद्री नीले से टकराती। हवाएं इनके सिर पर झूमती और बच्चे डांस करते हुए कटोरे भरकर गेहूं निकालते। जहाज पर बनाई गई रिक्शे मोटर चक्कियों से लोग अनाज पीसने लगे। गेहूं से रोटियां, दाल और कभी कभार पोहे। कुछ सामानों की किल्लत कम हुई और लोगों का मन भी पोषित हुआ। समय बीता, साल 1, साल 2। इस बीच जहाज पर जीवन में नए अध्याय भी आए। कुछ बच्चे पैदा हुए जिन्होंने कभी असली घर की मिट्टी देखी नहीं थी। कुछ दंपत्तियों ने अपने छोटे से डेक घर में शादी कर ली। शिक्षा भी चालू हुई। सविता की छोटी सी लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते और दुनिया की कहानियां सुनते। नाविकों ने सितारों से दिशा पढ़ना सिखाया। डॉक्टर मीना ने प्राकृतिक औषध यंत्र और समुद्री जड़ी बूटियों से इलाज किया। हर किसी ने कोई नई कला सीखी। मिस्त्री ने पंप ठीक करना, बुनकर ने पुराने जाल से कपड़े बनाना और दर्जी ने पुराने जीवन रक्षक जैकेटों को कंबल में तब्दील करना। 3 साल हुए, 5 साल हुए। बाहर दुनिया बदलती रही होगी, पर अद्वैत का अपना समय चक्र था। जहाज पर एक नई भाषा बन गई। एक ऐसी भाषा जिसमें लहर, रोटा, बोना, सुरक्षित का अलग अर्थ था। लोग अब समुंदर को दुश्मन नहीं समझते थे, वो शिक्षक, साथी और कभी-कभी चुनौती था। मौसम के बदलते मिजाज में भी जीवन चलता रहा। कभी भयानक तूफान आए, जहाज के किनारे वृक्ष टूट गए, कुछ कंटेनर समुद्र में गिरे, पर लोगों की हिम्मत और अनुभव ने उन्हें संभाला। 9वां साल जब आया तो अद्वैत के लोग बदल चुके थे। कुछ चेहरे समय की रेखाओं में बदल गए, कुछ बच्चे जवान हुए। जहाज की छत पर लहरा रहा गेहूं अब एक परंपरा बन चुका था। हर साल एक छोटा हिस्सा बीज के लिए रखा जाता, बाकी खाने के लिए।
एक दिन सुबह की हल्की रोशनी में नाविकों ने कुछ साए दिखे, जमीन के। वे छोटे छोटे साए थे, किंतु वादा बड़ा था। रेडियो ने अचानक ज्यादा साफ संकेत पकड़ा। कोई पुरानी विकलांग टावर अब तक के एक नए तट शहर से जुड़ा हुआ था। नेविगेशन के पुराने नक्शों और नए संकेतों को मिलाकर पता चला कि वे 11,000 मील की दूरी पर नहीं, बल्कि कुछ 100 मील दूर हैं और हवा उन्हें किनारे की तरफ धकेल रही है। किस्मत ने उनकी मदद की। एक धीमी परंतु लगातार धारा ने अद्वैत को धीरे धीरे किनारे की तरफ खींचा। कप्तान रविंद्र, जिनकी भूरी दाढ़ी अब लहरों से सफेद हुई थी, कहने लगे, हम किनारे पर लौट रहे हैं। पर यह वह लौटना नहीं जो पहले था। लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ में खुशी, कुछ में शंका। 9 साल में जो रिश्ते बने थे वो जड़ बन चुके थे। जहाज पर पैदा हुए बच्चों ने पहली बार वास्तविक मिट्टी का गंध महसूस किया, गर्म नमक मिश्रित पर असली। किनारे पर उतरते ही राहगीरों ने उन्हें आश्चर्य से देखा। एक विशाल जहाज जिसकी छत पर सोया हुआ सुनहरा गेहूं और उसके पैर ठुकराते लोग, कुछ कपड़ों में पुराने चिन्ह, कुछ हाथों पर समुद्र की खान के निशान। स्थानीय लोग मदद के लिए आए, डॉक्टर, रिश्तेदार खोजने वाले और सरकार के अधिकारी। धीरे धीरे अद्वैत के लोगों का इतिहास बाहर निकला। कैसे उन्होंने 9 साल समुद्र पर जिए, कैसे उन्होंने पलटकर खेती की और समाज बनाया। कुछ लोग रोए। उन 9 सालों का हिसाब किताब आसान नहीं था। पर सबसे बड़ी बात हुई, जिन लोगों के पास पहले कोई चरागाह नहीं था, उन्होंने खुद की भूमि बनाई थी, और जिनके बच्चे कभी जमीन नहीं देखी थी, उन्हें अब अपना नया घर चुनने का अधिकार मिला। किस्मत ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर भेजा। कुछ ने वहीं की छोटी सी बस्ती में घर बनाए, कुछ ने शहर जाकर अपनी कहानी बताई और सहायता ली, कुछ ने अद्वैत को छोड़कर फिर किसी नए सफर पर निकल पड़े। पर जहाज का नाम और उसकी गेहूं की छत कहानियों में बसा रहा। कप्तान ने आखिरी बार जहाज के डेक पर खड़े होकर कहा, हमने सीखा कि घर कोई इमारत नहीं, वो लोग होते हैं जो साथ खड़े रहें। और गेहूं, उसे उन्होंने नमक पानी के साथ छांट कर रखा, बीज के लिए। हर साल उस किनारे पर एक छोटा सा अद्वैत पर्व मनाया जाने लगा, उन दिनों की याद में जब समुंदर ने उन्हें धक्का दिया और उन्होंने उसे अपने खेत में बदला। बच्चों ने समुंदर की कहानियां आगे सुनाई। ये कहानी उन लोगों की जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने अपनी छत पर अन्न उगाया और जिनकी हिम्मत ने 9 साल की एक तैरती दुनिया को जमीन पर उतारा। अगर आपने यहां तक देखा है तो समझ लो अब आप भी हमारी इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन गए हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना।